इस वक्त मैं मध्य प्रदेश का ये श्योपुर ज़िला है वहाँ पर हूँ। ये यहाँ का किला है। इस किले के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी इस वक्त जो आप मेरे पीछे ये जो नज़ारा देख रहे हैं, पूरा हरा भरा विहंगम दृश्य जो है, ये चंबल नदी है। इस किले के ठीक पीछे की तरफ से गुजरती चंबल नदी। और भी बहुत कुछ जानूंगा इस श्योपुर के बारे में। मैं पहली बार आया हूँ, तो इस किले के इतिहास को लेकर श्योपुर के बारे में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ बता पाऊँ। धन्यवाद। ये श्योपुर किले का जो दीवानी आम है, कहते हैं महाराजा माधवराज सिंधिया के द्वारा निर्मित दीवानी आम प्रस्तर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके मुख्य प्रवेश द्वारों के लकड़ी के दरवाजों पर कलात्मक नक्काशी की गई है तथा दरवाजे के प्रत्येक पैनल पर उनके संक्षिप्त नाम से अक्षर अंकित किए गए। इसके निर्माण में स्कॉटलैंड के गर्ड्स का उपयोग किया गया। महल के शिखर पर 16 छतरियां बनाई गई हैं तथा प्रथम तल के पश्चिम भाग में मेहराबों में विशेष पत्थर का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में इस महल में मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति सहरिया की संस्कृति के संरक्षण हेतु सहरिया संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसमें सहरिया जनजाति की संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। ये श्योपुर का जो किला है, ये पुरातत्व विभाग के पास था, लेकिन जो अभी हमें जानकारी मिल रही है यहाँ पर वो ये है कि पुरातत्व विभाग से अब ये एक प्राइवेट कंपनी ने लीज पर ले लिया है। तो आने वाले दिनों में शायद ये किला भी एक होटल के रूप में तब्दील हो जाएगा। ये इस किले के अंदर का एक हॉल है। आप देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। शायद ये कहीं बैठने का स्थान या उस तरह का रहा होगा। अब ये खंडरनुमा है, लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो जाली यहाँ लगी है, और इसके ठीक बाहर मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आप देखिए कि किस तरह से खूबसूरत, आपको यहाँ से खिड़की के बाहर कैमरा लेता हूँ, आप देखिएगा किस तरह से चंबल नदी का ये खूबसूरत नज़ारा आप देखिए। ये श्योपुर के किले से मैं आपको चंबल नदी का ये दृश्य दिखा रहा हूँ। नीचे जो प्राचीन मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे ये चंबल नदी, और इस वक्त मैं इस ऊंचाई पर हूँ। ये श्योपुर का किला है। आप दूर तक देखेंगे तो इस नदी का है, और ये पूरा एक हरा भरा क्षेत्र आपको जहाँ तक दिख रहा है। ये मध्य प्रदेश का श्योपुर किले से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। श्योपुर का जो ये किला है, ये किला बड़ा प्राचीन किला है। इसके इतिहास को लेकर मैं और व्याख्या करूँगा, लेकिन फिलहाल इतना जानते हैं कि इस वक्त ये बिल्कुल पुरातत्व विभाग के हाथ से निकलकर एक निजी कंपनी में चला गया। आने वाले दिनों में ये एक होटल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन बहुत ही शानदार यहाँ पर पत्थर की कलाकारी है। यहाँ पर जो दिख रहा है, इसका जो बाहरी रूप जो हमें दिख रहा है, वो बहुत ही खूबसूरत तराशा गया है। तो इतिहास के पन्नों में अगर झाँकेंगे तो श्योपुर का किले का जो बनावट रही होगी, वो कहीं न कहीं मुग़ल आक्रांताओं से बचने के लिहाज से भी रही होगी। कहते हैं कि मोहम्मद खिलजी ने यहाँ पास में सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर में जब उसको अपने अधीन लिया था, उसके बाद ये श्योपुर का जो किला है, ये भी उनके अधीन चला गया था।
इतिहास की जैसे जैसे जानकारी मुझे इस किले के बारे में मिलती रही। खरे ये आप जो देख रहे हैं ये किले के ऊपर से जो तस्वीर है, ये नीचे कहते हैं ये सोमेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर है, और इसके ठीक पीछे ये आप चंबल नदी और ये दूर दूर तक ये आपको पूरा चंबल क्षेत्र जो दिख रहा है इस मध्य प्रदेश का हरा भरा क्षेत्र, कुदरत की बड़ी मेहर इस इलाके पर। चंबल नदी के किनारे बना ये यहाँ का प्राचीन राम मंदिर भी है। इस वक्त हम श्योपुर किले के नरसिंह महल में, कहते हैं कि नरसिंह महल का निर्माण राजा नरसिंह गौड़ ने करवाया था। इसमें बैठकर वह आमजन की समस्याओं का निराकरण करते थे। यहाँ राजा की बैठक बनी है। इसके दोनों ओर प्रकरण से जुड़े पक्षकारों के लिए कटघरे बने हैं। महल के सामने मुगल कालीन 4 बाग शैली का बगीचा बना है, जिसके बीच में फव्वारा लगा था। महल के नीचे एक हॉल बनाया गया था, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग बड़ौदा के लिए जाती है। महल की विशेषता है कि बाहर से कहीं से भी देखने पर महल के स्तंभ तथा मेहराब एक सीध में दिखाई देते हैं। महल के ऊपरी भाग में एक शीश महल भी बना है, जिसमें मेहराबों के बीच रंगीन कांच से कुछ से जड़ा गया है। इस महल के दक्षिण पूर्वी भाग में एक झरोखा ऐसा बना है जहां राजा रानी नीचे बने राम जानकी मंदिर की मूर्तियों के दर्शन करते थे। ये वो फव्वारा भी जो यहाँ पे लगा था, ये पूरा एक बगीचा था। हालांकि अभी ये एक खंडरनुमा दिख रहा है, लेकिन एक शानदार दृश्य इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वो झरोखा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि राजा और रानी यहाँ बैठकर सीधा जो नीचे राम मंदिर है वो रामलला के दर्शन किया करते थे। ये वो झरोखा है, और यहीं से नीचे जो आपको मैं राम मंदिर भी दिख रहा है। इस वक्त मैं उस झरोखे में हूँ जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि राजा रानी यहाँ बैठकर यहाँ से सीधा जो राम मंदिर है, इस राम मंदिर के दर्शन किया करते थे। ये पूरा आप देखिए, फिर आपको मैं दिख रहा होगा, आपको एक तरफ राम मंदिर है और दूसरी तरफ ये चंबल। ये आपको मैं एक दूर से भी दृश्य दिखा रहा हूँ। ये श्योपुर के किले का नरसिंह महल, पत्थर की खूबसूरत कलाकारी यहाँ पर, झरोके हैं, मेहराब हैं, बहुत खूबसूरत बगीचा है यहाँ पर। ये श्योपुर किले का जो दीवानी आम है, कहते हैं महाराजा माधवराज सिंधिया के द्वारा निर्मित दीवानी आम प्रस्तर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके मुख्य प्रवेश द्वारों के लकड़ी के दरवाजों पर कलात्मक नक्काशी की गई है तथा दरवाजे के प्रत्येक पैनल पर उनके संक्षिप्त नाम से अक्षर अंकित किए गए। इसके निर्माण में स्कॉटलैंड के गर्ड्स का उपयोग किया गया। महल के शिखर पर 16 छतरियां बनाई गई हैं तथा प्रथम तल के पश्चिम भाग में मेहराबों में विशेष पत्थर का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में इस महल में मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति सहरिया की संस्कृति के संरक्षण हेतु सहरिया संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसमें सहरिया जनजाति की संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। श्योपुर किले का ये रानी महल राजा इंद्र सिंह गौड़ द्वितीय द्वारा निर्मित रानी महल राजपूत स्थापत्य कला का अनुपम नमूना है। ये महल अंदर से चित्रित है तथा आंगन में दीवारों पर विभिन्न मुद्राओं में गुजरियाँ बनी हैं, जिसके कारण इसे गुजरी महल भी कहा जाता है। इसके छत और अंदर की जालियाँ लकड़ी से बनी हैं। महल के बाहरी भाग में राजपूताना शैली के जाली झरोके बनाए गए हैं। इनकी खासियत यह है कि इनसे रानियां बाहर देख सकती थी, पर बाहर से उन्हें कोई नहीं देख पाता था। ये रानी महल, इस वक्त हम श्योपुर किले पे खड़े हैं। ये वो नरसिंह महल है आप देख रहे हैं, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। चलो ठीक है। वो तो ऐसे बोल रहा है